चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया का 1.5 वर्ष का करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस 2 लेके आया हूं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के ऐप्स विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना। तो दोस्तों ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कह रहा है दोस्तों कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश की पहला एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है। तो पहला एयरलाइंस कंपनी इंडिगो बन गई है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है ये महाराष्ट्र है दोस्तों। फिर कह रहा है 4 में कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है। तो पहली अश्वेत महिला जेसिका वाटकिंस बन गई है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IEBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया है दोस्तों अटल टनल को। ठीक है, फिर कह रहा है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है दोस्तों। तो ये खोला गया है दोस्तों भोपाल में। कहाँ खोला गया है, भोपाल में खोला गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 7 में चलते हैं दोस्तों। 7 में कह रहा है कि यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों, कौन बनी है, ये हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। ठीक है, और 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर कहाँ बनाया गया है दोस्तों। तो ये बनाया गया है वियतनाम में दोस्तों। ठीक है, 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसमें देखना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कह रहा है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित होगा। तो ये भी सही है दोस्तों। फिर कह रहा है दूसरा कह रहा है कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है दोस्तों। इसके बाद तीसरा नंबर में क्या बोल रखा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है तीसरा नंबर कह रहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। ये भी सही है दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया। तो ये बिहार के किस जिले में किया गया है। तो ये पूर्णिया में किया गया है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में क्वाड लीड्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों ये किया गया है टोक्यो में किया गया है दोस्तों। ठीक है, 13 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन से सुमेलिखित है। तो 13 का देखिए कौन सा सुमेलिखित है। ये कह रहा है कि मानिका शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। ये सही है दोस्तों। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ये भी सही है दोस्तों। ये मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनिए। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन की उपर्युक्त सभी। ठीक है, 14 में चलते हैं दोस्तों। क्या है 14 में, क्या बोल रहा है। 14 में बोल रहा है कि दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलिखित है। तो लेखक देखिए राकेश मारिया, लेट्स मी से इट्स नाउ। ये सही है दोस्तों। ठीक है, ये राशिद किदवाई, ये लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। ये सही है, ये लीडर्स भी है, पॉलिटिशियन भी है, सिटीजन्स है। इसका तो प्रकाश सिंह का जो है लिखा हुआ द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। ये भी सही है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा उपर्युक्त सही, यानी D नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 में कह रहा है दोस्तों। 15 में कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है इसको देखना है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। ये सही है दोस्तों, ये लाइन सही है। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है कि इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। यह भी सही है कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान पे, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलिखित है। तो 16 में भी देखना है दोस्तों क्या है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री मितान योजना, तो ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में ये शुरू किया गया है दोस्तों। ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू किया गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ये भी सही है। 4 बिजाई योजना ये भी हरियाणा में स्टार्ट किया गया है, ये भी सही है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, कौन सा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। 17 नंबर में देखते हैं दोस्तों क्या है। 17 नंबर में कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये जो किया है ना दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है दोस्तों, ठीक है। 18 नंबर में देखते हैं दोस्तों। 18 में क्या कर रहा है कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बन गई है। कौन सी बन गई है, प्रियंका मोहिते बन गई है। 19 नंबर में देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। 19 नंबर में बोल रहा है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है। तो ये किया है दोस्तों ओडिशा के, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया है, यह भारत को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। इसको किसे सम्मानित किया गया था, ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सिंधिया रोसेन जवेग, ठीक है। 22 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो कहाँ खोला गया है। तो ये 22 नंबर का हो जाएगा, ये हैदराबाद में खोला गया है दोस्तों, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्राज़ील के कैक्सियास डो सू में हुए 24वें मुख्य बाधित ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देख रहे हैं पहला कथन जो है, कह रहा है कि भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रांज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। तो ये सही है, 16 मेडल जीत के आया भारत, ठीक है। इसके बाद दूसरा में कह रहा है कि हरियाणा की दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि सुमित दहिया ने कुश्ती में एक धनुष, श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि तीनों कथन सत्य है दोस्तों। फिर 24 नंबर में देखते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये कोपनहेगन में किया गया था, जो कि डेनमार्क में है, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने दोस्तों। इसमें कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला 26 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर में क्या है कि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022, ठीक है। तो ये किसको किया गया है दोस्तों, 26 नंबर में आपका आ जाएगा कि अदनान आबिदी, इसको भी किया गया है दोस्तों। अमित दवे, इसको भी किया गया है। और ये सना इरशाद मट्टू को, इसको भी किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में कौन सी बन गई है। तो पहला भारतीय कंपनी कौन बन गया है दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया है, जो कि मुकेश अंबानी का है, ठीक है। 28 नंबर में कह रहा है दोस्तों। 28 नंबर में कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, उद्घाटन किया, ठीक है। 29 नंबर में चलते हैं। 29 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये फ्रैंक विल्जेक को किया गया है, ठीक है।
30 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र में संबंध में कौन सुमेलिखित हैं। तो देखिए व्यक्ति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो यूएई के राष्ट्रपति, ये भी सही है दोस्तों। कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे, ये भी सही है दोस्तों। टोनी ब्रुक्स ये फार्मूला 1 ड्राइवर है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। 31 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर में कह रहा है कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन कहाँ किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है मुंबई में दोस्तों। फिर कह रहा है कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग या लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों। तो ये जीता है किसमें, रियल में मैड्रिड ने, ठीक है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया। तो ये हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। अब 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है। तो इसको किस देश ने रखा है दोस्तों, इसको रखा है श्रीलंका ने, ठीक है। 36 नंबर चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर में बोल रखा है, कह रहा है कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया था। तो ये भारत के किस शहर में किया था दोस्तों, तो ये किया था चेन्नई में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद 37 में कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य में स्थित मांगभ गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है दोस्तों। तो ये बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। 38 नंबर दोस्तों कह रहा है कि 38 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसको सम्मानित किया गया है बालकृष्ण विठल दास जोशी को, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 39 नंबर को देखिए, कह रहा है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसको किस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो इसको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब 40 नंबर देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर में क्या है, 40 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको किया गया है दोस्तों हाल ही में, तो ये किया गया है ममता बनर्जी को, ठीक है। अगला देखते हैं 41 नंबर में क्या बोल रखा है, कि बोल रखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई। तो ये खोज की गई है दोस्तों राखीगढ़ी में, ठीक है, राखीगढ़ी में। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दोस्तों। तो ये दुनिया का सऊदी अरामको, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 43 में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मई 2022 में बैंकॉक जो कि थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है। तो ये जीता है दोस्तों भारत, ठीक है। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान हासिल किया है लियोन मेसी ने, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो ये किसे चुना गया है दोस्तों, तो भारत को चुना गया है। 46 नंबर में देखते हैं दोस्तों क्या है। 46 नंबर में कह रहा है कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो छत्तीसगढ़ बन गया दोस्तों। 47 में देखिए क्या है, कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल को हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये हटा दिया गया है तीरंदाजी को भी हटा दिया गया है दोस्तों, निशानेबाजी को भी हटा दिया गया है दोस्तों, कुश्ती को भी हटा दिया गया, यानी उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 48 में चलते हैं दोस्तों।
48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआईटी टैग दिया गया है दोस्तों। तो ये जीआईटी टैग दिया गया है दोस्तों इसको तमिलनाडु को, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर बोल रहा है कि पहली बार किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो 49 का हो जाएगा हैदराबाद FC, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर है। तो यह किया गया है दोस्तों दुबई UAE में, ठीक है। चलिए दोस्तों, बस प्रैक्टिस सेट 2 हो गया, प्रैक्टिस 3 जो है अगले वीडियो में लेके आऊँगा दोस्तों। थैंक यू।